तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा अब। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन आएगा किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपका इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमने क्वेश्चन नहीं किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन इस इक्वेशन में की। अब इस इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ए और बी, ये इस x का और इस x का वेरिएबल का क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है ना, 9 क्या है, कोफिशिएंट है, याद रखिएगा। तो अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है इस x का, तो आप कहेंगे सर 1 है इसका। जिसके साथ कुछ नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले a क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं a है आपके पास 1, a का मतलब x का कोफिशिएंट। फिर उसके बाद b है दूसरे x का कोफिशिएंट जो कि है 9। फिर c जो कि अपने आप में ही कोफिशिएंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, क्या है 14। तो ये a b और c की वैल्यूज आपको दी हुई, किसकी वैल्यू दे रखी, a b और c। अब सबसे पहले आप d निकालते हैं, क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d निकाल दो आप यहां से। तो b क्या है आपका, b की वैल्यू है 9। तो 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 14। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 4 के 4 और 14 चौके 28, 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 56। और d की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी कितनी, 25। 81 माइनस 20 और 56 इज इक्वल टू 25। तो d की आ गई आपके पास कितनी, 25 वैल्यू। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको किसका मान पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है x का मान। अब x का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और अपॉन याद रखिएगा 2a। क्या होता है, अपॉन 2a। ठीक है ना, 2a। तो b क्या है आपके पास, b आपको पता है b की वैल्यू है 9। तो माइनस का साइन है तो -9, इसके बाद प्लस माइनस, इसके बाद क्या है प्लस माइनस अंडर रूट। डी की वैल्यू कितनी आई हुई, इस डी की वैल्यू आई आपके पास 25। तो प्लस माइनस रूट 25 अपॉन में 2। ए कितना है, ए है 1। ठीक है ना। अब आपको पता है इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से दो वैल्यूज आपके पास इसकी निकल के आएंगी, दो वैल्यूज। एक आएगा -9 -5 डिवाइड बाई 2। तो -9 और -5 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 14/2 इज इक्वल टू माइनस का 7। और दूसरी तरफ -9 प्लस 5 अपॉन में 2। तो 5 -9 में से +4, तो माइनस हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा -4/2, और ये आ जाएगा -2। तो x की दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है आपको x की दो वैल्यू आती है। तो क्या आ गई आपके पास x की दो वैल्यू, तो एक आ गई आपके पास -2 और एक आ गई -7। तो x की दो वैल्यूज आती है। तो x की क्या आपके पास दो वैल्यूज आई, तो -2 और -7। ये आ गई आपके पास x की दो वैल्यू, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से बताओ एक बार, क्लियर है यहां तक क्वेश्चन, क्या ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये मान के चलो आप। हमारे मैथ्स का सिलेबस का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको ऐसे करवा दूंगा ना कि आप धुआं बना दोगे क्वेश्चन का 5 मिनट के अंदर अंदर। अब एक चीज बताओ, क्या पेपर में आपकी ये अप्रोच होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि अगर आपको इस स्ट्रक्चर में इस इक्वेशन में कोर्स आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें एक्स क्या इतना बड़ा निकाल लोगे, इतना समय है आपके पास, नहीं है। तो आ जाओ जरा इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं, इसको शॉर्टली कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसको शॉर्टली कैसे निकाल सकते हैं, तो चलो आ जाओ। अब जो मैं मेथड यूज करूंगा उसे कहते हैं 4 स्टेप मेथड। क्या कहते हैं उसको, 4 स्टेप मेथड कहते हैं। आंसर तो आ गया आपके पास -2 -7। अभी दूसरे मेथड से पहले आप डी निकाल लोगे, डी का फॉर्मूला, फिर एक्स का फॉर्मूला,
फिर उसके बाद आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, दो आंसर आएंगे, तो कैसे निकालना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब जरा हमारा एक मेथड है, देखो जरा कैसे निकाल लेंगे हम आंसर 2 मिनट में, चुटकियों में आंसर, 4 स्टेप मेथड। अब जो मेथड फॉलो करेंगे उसको कहते हैं 4 स्टेप मेथड। 4 स्टेप में, मात्र 4 स्टेप में, अभी तो 5 7 7 8 स्टेप हो गए थे आपके, 8 10 स्टेप हो गए थे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अब जो मैं हम तरीका इस्तेमाल करेंगे उसमें 4 स्टेप में आपका सवाल आएगा, आंसर आएगा। सबसे पहले में आपने क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में आपने करना है ए गुणा सी। ए क्या है? 1, ठीक है ना। सी क्या है? 14, तो कर दो 1 गुणा 14। ये क्या आ जाएगा? 14। कैसा 14 है? प्लस का 14 है। यहाँ पे कैसा साइन है? प्लस का, तो मतलब ये प्लस का 14 है। कैसा 14 है? ये प्लस का 14, प्लस का 14। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? अब दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें आप क्या करोगे भाई दूसरे स्टेप में? हम्म इस 14 के, जो प्लस 14 है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं, याद रखिएगा। ये जो 14 है ना, कैसा 14 है? प्लस का 14, इसके आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने हैं। जैसे 1 गुणा 14 होता है, 2 गुणा भी 14 होता है, ठीक है ना। सॉरी, 2 गुणा 7 भी 14 होता है, लेकिन वो फैक्टर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दो ही फैक्टर बनते हैं इसके, या तो 1 गुणा 14 और या फिर 2 गुणा 7, ठीक है, 14 के। तो ऐसे फैक्टर आपको लेने हैं जिनका सम, जिनका सम, क्योंकि यहाँ पे प्लस 14 है, क्या है? प्लस 14 है, तो प्लस है तो सम होना चाहिए। अगर माइनस होता तो फिर आप डिफरेंस देखते, अंतर देखते। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये, तो सम हुआ। जिसका सम कितना आना चाहिए? इस बी के बराबर, 9 के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? इस 9 के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा आएगा दोनों में से? 1 गुणा 14 या 2 गुणा 7? तो 2 और 7 को लेंगे आप। किसको लेंगे? 2 और 7 को। अब एक चीज मेरी गौर से याद रखना, सेकंड स्टेप में इस 2 गुणा 7 में जो बड़े वाला है उसको आप पहले लिखेंगे, बड़े वाले को पहले लिखेंगे, और जो छोटे वाला होगा 2, उसको लिखेंगे बाद में, ठीक है ना। अब आ जाओ तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे? इनके साइन चेंज कर दोगे। इनके आगे अभी कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस है। क्या है? प्लस है, तो इनके साइन चेंज कर दोगे आप। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। -7 और -2। चौथे स्टेप में आप क्या करोगे? दोनों को डिवाइड करोगे, किससे? ए से। दोनों को इस ए से डिवाइड कर दोगे, ए की वैल्यू है 1, तो -7/1 और -2/1। तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -7 और -2, ठीक है, क्योंकि बटा 1 का मतलब कुछ नहीं होता। जल्दी बताओ, आया आंसर समझ में? 4 स्टेप मेथड। दोबारा करेंगे एक और क्वेश्चन ऐसे ही। अब जल्दी से बताओ, क्या ये तरीका आपको समझ में आया? फटाफट से बता दो। पहले ए गुणा सी किया, उसके बाद उसके जो भी आया वो उसके फैक्टर किया आपने। फैक्टर में आपने ऐसे फैक्टर उठाए जिसका सम क्योंकि प्लस था, क्या हो? 9 हो। तो 7 और 2 का सम कितना होता है? 9। अब 2 गुणा 7 में बड़े वाले को आगे, छोटे वाले को पीछे, साइन चेंज किए, उसके बाद इसको ए से डिवाइड कर दिया, दोनों को ए से। ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो चेंज नहीं होगा आंसर, लेकिन डिवाइड करना है, अपने बात रखो। हो सकता है यहाँ पे 2x² होता तो 2 से डिवाइड हो जाते, आंसर चेंज हो जाता आपका, लेकिन आपने करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, क्लियर है ये आंसर, ये वाला तरीका? तो 4 स्टेप मेथड समझ में आया आपको? जल्दी से बताओ। चलो फिर आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। लिखो x² + 25x + 144। x² + 25x + 144 = 0। चलो फटाफट से आंसर करो इसका, फटाफट से बताओ मेरे को इसका आंसर क्या है। x की वैल्यू बताओ, दोनों x की दोनों वैल्यूज बताओ।
वही करना है आपने, कुछ नहीं करना। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या कह रहा है भाई, एक्स का वेरिएबल क्या है, एक्स का वेरिएबल है एक। क्या है एक्स का वेरिएबल, एक्स का वेरिएबल एक है। पहला स्टेप कह रहा है इस ए की गुणा कर दो किससे, सी से। तो कर दो भाई, पहले स्टेप में एक गुणा 144 इज इक्वल टू 144। तो ये 144 कैसा है, प्लस का, तो प्लस का 144 इसके फैक्टर करने हैं आप। तो इसके फैक्टर एक गुणा 144 भी होगा, दो गुणा 72 भी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसका फैक्टर याद रखिएगा, तीन गुणा 48 भी होगा, तीन गुणा 48 भी होगा, चार गुणा 24, नहीं नहीं नहीं, 6 गुणा 24, सॉरी, 6 गुणा 24 भी होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इसका फैक्टर 8 गुणा 18 भी होगा, 8 गुणा 18 भी होगा, 9 गुणा 16 भी होगा, और 12 गुणा 12 भी होगा। फैक्टर तो इसके बहुत सारे हैं, फैक्टर तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो लेने हैं। अब क्योंकि प्लस का साइन है, जिनका सम क्या हो, 25 हो। तो 25 मेरे को दिख रहा है, 9 और 16, बाकी किसी का सम 25 नहीं हो। 9 और 16 ही है जिसका सम 25 होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जो दोनों में से बड़े वाला है उसको आगे रख दोगे, और जो छोटे वाला है उसको पीछे रख दोगे। तीसरे स्टेप में क्या कर दोगे आप, इनके साइन चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे, इनके साइन चेंज कर दोगे, तो -16 और -9। चौथे स्टेप में आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय ए कर दोगे, तो डिवाइड बाय ए में कुछ होगा ही नहीं चेंज, और -9/1। तो आंसर आ जाएगा -16 और -9। ये आपका आंसर हो गया, -16 -9। जल्दी बताओ कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो -16 और -9। उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा। 1 मिनट भी पूरा लग जाए तो मुझे बता देना, आप लगेगा नहीं, इतना भी समय नहीं लगेगा। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो आप करोगे, आपको प्रॉपर टाइम दूंगा मैं इस बार करने के लिए। अगला क्वेश्चन आप करोगे। अगला क्वेश्चन है 3x² को 3x² +28x +25 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ x की वैल्यू, दोनों वैल्यूज बताओ फटाफट से x की।
तो आंसर आ चुका है आपका कितना, -25 -3। हिमांशी जी का आया है -25/3 और -1। हाँ हिमांशी जी आपका सही है। सीमा मैडम आपका -25 और -3 गलत है भैया। आपने -25 -3 तक तो सही किया, उसके बाद डिवाइड भी तो करोगे ना ए के साथ। तो ए के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो -25/3 हो जाएगा, और दूसरा -3/3 हो जाएगा, वो कट जाएगा, फिर -1 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो आपका ठीक है हिमांशी जी। ठीक है, देखो एक गलती कर दी आपने सीमा जी, देखो क्या गलती की आपने। सबसे पहले स्टेप में आपको पता है ए गुणा सी करते हो, 3 × 25 कितना होता है 75, और प्लस का है तो इस 75 के प्लस पे 75 के फैक्टर करने हैं आपको। क्या करने हैं, फैक्टर। फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 75 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 75 के फैक्टर आपको पता ही है क्या हो सकते हैं। 75 का 1 × 75 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 3 × 25 भी हो सकता है, और 5 × 15 भी हो सकता है। 15×5 = 75 होते हैं। लेकिन आपको ऐसा चाहिए जिनका सम, क्योंकि प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो आपको ऐसा चाहिए जिनका सम क्या हो 28 में। तो ये 3 × 25, आपको पता है बड़े वाले को आगे रखना है और छोटे वाले को पीछे रखना है। तीसरा स्टेप क्या है, आपको इसके साइन चेंज करने हैं, -25 और -3। चौथा स्टेप क्या है, इसको ए से डिवाइड करना है। ए की वैल्यू इस बार क्या है 3, ये -25/3 और ये -3/3 होगा, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो आपका आंसर हो गया एक्स की वैल्यू कितनी, -25/3 और -1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हिमांशी जी का ठीक था, सीओ मैडम आपका गलत है। ठीक है, और मुझे लग रहा था कुछ स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं इसमें गलती, क्योंकि इस बार पहली मैंने बार एक्स का वेरिएबल जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या दिया, ए, आपको 3 दिया, तो डिवाइड भी तो करना था ना, डिवाइड भी करना था। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। देखो जब भी साइंस को लेकर के, साइन क्या होगा लास्ट में आंसर का साइन क्या होगा, मैं एक चीज बता दूं। देखो ax², अब यहाँ पर कोई साइन आएगा या तो प्लस या माइनस। ठीक है, फिर आएगा bx, फिर यहाँ पे कोई साइन होगा या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है ना, फिर आएगा c, और इक्वेशन दी गई होगी =0। साइन का ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ पे साइन, ठीक है ना, यहाँ पे अगर जो साइन है, मान लो इस डब्बे में साइन पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव का हो, तो जो रिजल्ट में मिलेगा आपको, जो आंसर में साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो याद रखिएगा नेगेटिव और नेगेटिव मिलेगा, माइनस माइनस में मिलेंगे आपको आंसर। ठीक है ना, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब आंसर भी माइनस कर देना और पॉजिटिव कर देना। ठीक है ना, माइनस और पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा आंसर, तो इस कंडीशन में बनेगा प्लस प्लस, क्या बनेगा, प्लस प्लस। ठीक है, और मान लो माइनस और माइनस हो, माइनस और माइनस हो तो क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। प्लस और माइनस। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें, याद कैसे करें, देखो मैं आपको बड़ा एक आराम से बताता हूं कि याद कैसे करना। एक चीज याद रखना, अगर पहले है प्लस, अगर पहले प्लस है, क्या है, अगर पहले प्लस आ जाए, पहले प्लस आ जाए बाद में प्लस आए चाहे माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले प्लस आ रहा है तो उस कंडीशन में आपने एक स्क्वायर के बाद अगर प्लस आ रहा है उस कंडीशन में आपने साइन चेंज करने ही करने, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो प्लस वाला भी माइनस हुआ, ये प्लस वाला भी माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस। अब कंडीशन में देखो यहाँ भी चेंज हो, जब आगे प्लस आ गया ना तो आप साइन चेंज करोगे करोगे, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया। अब आप एक चीज देखो अगले वाले में क्या हुआ, इस नीचे दो वालों में, अगर पहला साइन आपके पास इस इक्वेशन में माइनस में आ जाए, पहला साइन माइनस में आ जाए, तो इस माइनस को तो आप प्लस में चेंज कर दोगे, लेकिन जो बाद वाला होगा ना चाहे प्लस या माइनस, वो एज इट इज रहेगा, वो देखो वो एज इट इज। तो पहले प्लस आ जाए तो साइन पूरे चेंज, पहले वाला भी और बाद वाला भी। ठीक है ना, पहले वाला भी चेंज और बाद वाला भी चेंज, अगर पहले प्लस आ जाए, और अगर पहले माइनस आ जाए तो वो माइनस चेंज, लेकिन बाद वाला एज इट इज, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, बस हो गया याद। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, बस ये चीज छोटी सी चीज है, लेकिन यही एग्जाम में आपको याद करवा दें कि आपके आंसर में साइन क्या होने वाले हैं।
और मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये भी पता चल गया ना आंसर क्या होने वाले हैं, तो हो सकता है मैं भी आपका ऑप्शन ही एक दिख रहा हो जो आपके आंसर्स बनने वाले हैं, आपको उतना भी सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, और बहुत शॉर्ट स्टेप में आपका आंसर आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट स्टेप में आप आंसर ले जाओगे अपना, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आएगी वैल्यूज ऑफ एक्स, ये इधर क्या आया आपका, ये आएंगी वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यूज आएंगी, ये बड़े वाली और ये छोटे वाली, ये बड़े वाली और ये छोटे वाली वैल्यू, ये बिग वैल्यू एक स्मॉल वैल्यू। चलो एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, इस बार साइन चेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 81, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 81 इक्वल्स टू 0। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान बताओ फटाफट से। तो सबसे पहले x के वेरिएबल का और 81 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो कि 81 ही आएगा, जो कि क्या आएगा 81 आएगा, प्लस का 81 है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे एक है, इस एक की गुणा करनी है 81 में, तो क्या आ जाएगा 81। कैसा 81, प्लस का, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 गुणा 81 हो सकता है, 3 गुणा 27 हो सकता है, और 9 गुणा 9 हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा चाहिए जिसका सम क्या हो 30 हो, क्या हो 30 हो। तो पहला स्टेप हो गया 81, दूसरे स्टेप में बड़े वाले को आगे और छोटे वाले को पीछे, 27 आगे और 3 पीछे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव के हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव के, आपको पता है क्या है पॉजिटिव के। और आपको पता है, अब आपको एक चीज और पता है, जब माइनस और प्लस होता है, तो पहले माइनस होता है तो वैसे भी वो साइन किस में चेंज हो जाता है, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो यहाँ प्लस का निकलेगा, और आगे वाले में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो अब इसको चेंज करना, यही चीज मैंने आपको भी सिखाई। तो लास्ट में बस कुछ नहीं करना, आपने डिवाइड कर देना इससे, एक से, एक, तो आंसर कितना हो जाएगा 27 और 3। तो 27 और 3 ये आंसर हो गया, ठीक है ना, 27 और 3 क्या हो गया आंसर हो गया। जल्दी बताओ भाई, क्लियर है। चार स्टेप तो स्टार्टिंग में करने के लिए थे, अब नहीं करने आपने चार स्टेप, अब तो खड़े खड़े एक ही स्टेप में धुआं बना देना क्वेश्चन का, एक ही स्टेप में धुआं बना दोगे भाई आप लोग, मैं आपको इतना बता दूं, एक स्टेप में मात्र। अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लोगे आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने में। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन आ जाओ, एक और क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 21x, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 100 बराबर 0, 100 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल क्या है 1, इस 1 की गुणा 100 में करोगे, तो इस बार माइनस का 100, इस बार क्या है माइनस का 100। ठीक है, माइनस का 100 है, तो इसके मल्टीपल क्या हो सकते हैं, एक तो 1 गुणा 100 हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा 2 गुणा 50 हो सकता है, 10 गुणा 10 हो सकता है, 2 गुणा 50 हो सकता है, 10 गुणा 10 हो सकता है, और 25 गुणा 4 भी हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा चाहिए जिसमें आंसर हमारा क्या आ जाए, अब माइनस है तो डिफरेंस, इस बार माइनस है तो डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। आपने जब प्लस था तो सम देखते थे, माइनस है तो माइनस देखोगे। इसमें 25, इसमें संख्या का दोनों का डिफरेंस अंतर जो है वो 21 होना चाहिए, तो 25 और 4 का दिख रहा है मेरे को, किसका दिख रहा, 25 और 4 का दिख रहा है मेरे को। कितना अंतर होता है 21 ही होता है, ठीक है ना, 21 ही होता है। तो बड़े वाली आप आगे रखते हो और छोटे वाली आप पीछे रखते हो, तो रख दिया आपने। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे माइनस माइनस का साइन है, तो रिजल्ट में क्या साइन होने वाला है, माइनस चेंज होगा या नहीं होगा। हम्म, तो आपको पता है जब पहले माइनस होता है, जो पहले माइनस होता है तो वो चेंज हो जाता है किसमें, तो प्लस में। तो पहले वाला माइनस चेंज हो जाता है किसमें, प्लस में, और बाद वाला जो माइनस है वो एज इट इज माइनस रहता है, वो एज इट इज क्या रहेगा माइनस रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे चौथे स्टेप में, साइन भी चेंज हो गए इनके, उसके बाद लास्ट स्टेप में इस ए से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक वैल्यू है वेरिएबल की कोफिशिएंट की, तो आंसर आएगा 25 और -4, 25 और -4। बताओ कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में।
कितना टाइम लग रहा है आप खुद सोचो, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा। 1 मिनट भी अगर पूरा लग जाए तो आप मुझे बता देना, 1 मिनट नहीं लगेगा। इतना सिंपल सॉल्यूशन है। तो क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ आज की क्लास, कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल करेंगे। 2 दिन और लगेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने में, मतलब आज मंडे है तो ट्यूसडे वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा। बाकी मैंने आज कुछ क्वेश्चन भेजे थे आपके लिए, ठीक है, रेशो वाले टॉपिक पे भेजे थे, और भी भेजे थे, तो प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की। याद रखना है जेबीटी कमीशन में मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये भर भर के आने वाला, और डीएलएड का पोर्शन, ये चीजें भर भर के आने वाली हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को।